तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 74 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के डैनियल ने हाजुन की तो अच्छी तरह से तोड़ दी होती है और हाजुन अनकॉन्शियस हो चुका होता है। और अब बारी होती है हमारे शुयुन किम की। डैनियल ने शुयुन के एक लात मार के उसको दीवार में चिपका दिया होता है, जिससे शुयुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और जैसे ही वो डैनियल के स्टैट्स चेक करने की कोशिश करता है तो उसकी पीकिंग स्किल नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि डैनियल के स्टैट्स काफी ज्यादा हाई होते हैं। और डैनियल शुयुन को वार्निंग देते हुए कहता है, लगता है तुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है कि आज मैं वेस्ट गैंगबक को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। शुयुन की डैनियल को देख के पूरी तरह से फटी बड़ी होती है। इतने में ही शुयुन के सामने एक क्वेस्ट अपीयर होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें डैनियल के सामने सरवाइव करना है, जिसका रिवॉर्ड होगा एक गोल्ड कार्ड। क्वेस्ट में ये नहीं लिखा है कि तुम्हें डैनियल को फाइट में हराना है। इसका मतलब क्वेस्ट देने वाला बंदा भी ये बात अच्छी तरह से जानता है कि शुयुन डैनियल को फाइट में नहीं हरा सकता। बस शुयुन उसके सामने जैसे तैसे टिक जाए, शुयुन के लिए यही बहुत बड़ी बात है। अभी डैनियल यही सारी बातें सोच रहा होता है, लेकिन इतने में ही डैनियल एक मुक्का मारता है शुयुन के पेट में। और ये एक मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि शुयुन ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। शुयुन की हालत खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं अभी सांस नहीं ले पा रहा हूँ, क्या मेरी टक्कर किसी ट्रक से हुई है। इसके बाद डैनियल शुयुन के एक और लात मार के उसको दूर उड़ा देता है और कहता है, आखिर तू क्या कर रहा है बे, क्या तू मुझसे वापसी में फाइट नहीं करेगा। लेकिन शुयुन डैनियल की लात खा के अभी जमीन में पड़ा होता है और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता। इसलिए डैनियल कहता है, क्या ये मर गया है क्या। दरअसल शुयुन अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा होता, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ। इतने में ही शुयुन को दोबारा से एक वार्निंग आती है और ये वाली वार्निंग काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इसमें लिखा होता है कि अगर तुम डैनियल के सामने सरवाइव नहीं कर पाए तो तुम्हें अब तक जितने भी रिवॉर्ड्स मिले हैं वो सारे के सारे तुमसे छीन लिए जाएंगे और इस क्वेस्ट को फेल करने के बाद तुम्हारे सामने कभी भी क्वेस्ट विंडो नहीं आएगी। और ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जैसे ही शुयुन ऊपर की तरफ देखता है तो डैनियल शुयुन के मुंह पे एक लात मारने वाला होता है और कहता है, तो तू अब भी जिंदा है। और डैनियल जैसे ये लात मारता है, शुयुन फटाक से वहाँ से भाग जाता है और अपनी रिकवरी पिल खा लेता है। शुयुन का स्टैमिना भी वापस से रिकवर हो जाता है और वो डैनियल से हल्का सा दूर आके खुद से बोल रहा होता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता। अभी शुयुन को वो सारी की सारी चीजें याद आ रही होती है जो उसको क्वेस्ट विंडो से मिली थी। और क्वेस्ट विंडो की मदद से शुयुन को जो चीज मिली थी वो बिल्कुल प्राइसलेस होती है, इसलिए शुयुन किसी भी कीमत में इन सारे के सारे रिवॉर्ड्स को खोना नहीं चाहता। और अभी शुयुन डैनियल के ऊपर अपने डैम्सी रोल अटैक से हमला कर देता है, जिसको कि डैनियल बहुत ही इजीली डॉज कर रहा होता है और एक स्माइल के साथ कहता है, तो फाइनली तूने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है हाँ। तो क्योंकि शुयुन का डैम्सी रोल डैनियल के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आया होता, इसलिए शुयुन डैनियल के ऊपर ओल्ड फैशन टैक्योन इस्तेमाल करने की सोचता है। और जैसे ही शुयुन ओल्ड फैशन टैक्योन की मदद से अपनी 2 उंगलियों से डैनियल की आंखें फोड़ने वाला होता है, इतने में ही डैनियल अपने एक हाथ से उसकी दोनों उंगलियों को रोक देता है और कहता है, तू अभी टैक्योन का इस्तेमाल कर रहा था है ना, सच में काफी ज्यादा मजेदार बात है। इतने में ही शुयुन एक घुटना मारता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल इस हमले को भी अपने एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है और अभी डैनियल को अपने दूसरे हाथ से बस पकड़ने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही डैनियल बहुत ही स्पीड में नीचे की तरफ झुक जाता है और डैनियल की टांगे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसके ऊपर हमला कर सके। लेकिन ऑब्वियसली डैनियल शुयुन की इस पकड़ से बच जाता है और शुयुन को ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि डैनियल उसके हमले से बच जाएगा, इसलिए डैनियल अभी नीचे झुक के सीधा इस्तेमाल करता है अपने स्काई रॉकेट अटैक का, जिससे कि शुयुन ऊपर की तरफ जंप करके डैनियल के ऊपर एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। और ये हमला वही होता है जिस हमले से शुयुन ने युग्योमना को फाइट में हराया था। भले ये हमला युग्योमना के पड़ गया था, लेकिन डैनियल इस हमले से बच जाता है। और जैसे ही शुयुन स्काई रॉकेट की मदद से और ज्यादा हवा में जा रहा होता है, इतने में ही डैनियल उसकी टांग पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, जो तू कर सकता था क्या तूने वो कर लिया है, तेरे फालतू के अटैक से काफी ज्यादा धूल उड़ रही है। और इसी के साथ डैनियल शुयुन की टांग पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है, जिससे कि शुयुन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसके बाद डैनियल शुयुन की छाती में एक लात मारता है और उसके थोड़ा सा करीब आके कहता है, तू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तू मेरी तरीके का बंदा नहीं है, तो उस तरीके का बंदा नहीं है जिसके साथ मैं खेलना पसंद करूंगा। तो जैसे बंदे जिनकी आंखों में एक आग होती है, उनके अंदर एक बहुत पक्का दृढ़ निश्चय होता है, इसलिए उन्हें तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। शुयुन कहता है, मैं तुझे पसंद नहीं हूँ लेकिन तू मुझे पसंद है। लेकिन डैनियल शुयुन की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है और कहता है, खैर जो भी हो, अब वेस्ट गैंगबक का अंत करीब आ चुका है। इससे पहले कि डैनियल शुयुन को पकड़ के उसका काम 25 करता, इतने में ही शुयुन की क्लाउड यहाँ पे खुद ब खुद समन हो जाती है और डैनियल के ऊपर 1-2 नाजुक से थप्पड़ मार के कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हो, मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, तब तक आप यहाँ से भाग जाओ, बेचारे इंसान तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना होगा। लेकिन इतने में ही डैनियल क्लाउडी की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, कितनी अजीब बात है,
आखिर तू कहाँ से आई? खैर इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और डैनियल क्लाउडी को उठा के एक हाथ से जमीन में पटक देता है। इतने में ही शोयन अपने स्लाइम के पेट से निकालता है एक लकड़ी की तलवार और साथ ही साथ में अपनी दूसरी रिकवरी पिल भी खा लेता है और इसी तलवार के साथ एक्टिवेट कर देता है काली आर्नेस और भागता हुआ जाता है डैनियल की तरफ और साथ में स्काई रॉकेट से एक जंप भी कर देता है और अपना फाइनल अटैक डैनियल के ऊपर बस मारने ही वाला होता है। लेकिन डैनियल बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और कहता है तू बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है और गुस्सैल दुश्मन को निपटाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और इसी के साथ डैनियल हवा में ही शोयन का हाथ पकड़ के उसको साइड कर देता है और उसके पेट में लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है। शोयन की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और क्लाउडी और शोयन दोनों के दोनों ही जमीन में पड़े हुए होते हैं और क्लाउडी दूर से शोयन को बोल रही होती है मास्टर अपने लकी बैग का इस्तेमाल करो। और यार लकी बैग का नाम अलग अलग साइड में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन इसकी स्किल ये होती है कि तुम्हारे किसी भी रैंडम स्टैट को ये एस रैंक का कर देगा। और शोयन अपने मन में बोल रहा होता है क्या क्लाउडी मुझे उसको इस्तेमाल करने के लिए बोल रही है, लेकिन अगर मेरा कोई स्टैट एस रैंक का हो भी जाएगा तो भी मैं इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाऊंगा। और अभी जो डैनियल होता है क्लाउडी के लाते ही लाते बचाए जा रहा होता है और ये बात ऑब्वियसली शोयन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती, इसलिए शोयन अपने लकी बैग वाले कार्ड को इस्तेमाल कर लेता है और उसका एक रैंडम स्टैट एस लेवल का हो जाता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे भागते हुए कूजा, युग्योम और ली जून लोग भी पहुंच जाते हैं और कूजा यहाँ पे आते आते बोल रहा होता है शोयन अभी डैनियल से फाइट कर रहा है, आखिर वो वहाँ पे अकेला क्यों गया? अभी हमें जल्दी से वहाँ पे पहुँचना होगा, हमें लेट नहीं होना है। शोयन प्लीज तुम बिल्कुल ठीक रहना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कि कूजा लोग अभी वहाँ पे पहुंचे नहीं होते, बस पहुंचने वाले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डैनियल होता है क्लाउड के ऊपर लगातार लाते ही लाते बजाए जा रहा होता है और शोयन बस बार बार बोले जा रहा होता है रुक जाओ प्लीज रुक जाओ। लेकिन डैनियल रुकता नहीं है, वो बस लाते ही लाते बजाए जा रहा होता है और शोयन चिल्ला के कहता है रुक जाओ, तुम पहले ही जीत चुके हो। लेकिन इतने में ही हाजुन अपनी जगह पे दोबारा से उठ जाता है और एक मुक्का मारता है डैनियल के ऊपर। डैनियल के दोनों हाथ अभी जेब में होते हैं, उसके बावजूद भी वो हाजुन के मुक्के से बच जाता है और एक घुटना मारता है हाजुन के पेट में। मतलब कि डैनियल के सामने जो कोई भी आ रहा होता है वो सबको पेल रहा होता है और शोयन अब भी बोल रहा होता है मैंने कहा रुक जाओ, तुम जीत चुके हो, रुक जाओ। लेकिन डैनियल शोयन के पास आता है और कहता है शोयन किम, ये कहने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है कि तू हार गया है, क्योंकि तू ही वो था ना जो सबको ये बात बोल रहा था कि तू पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करेगा। तुझे पता है तुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि नॉर्थ गैंगबक भी एग्जिस्ट करता है। हमारे होने के बावजूद भी तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जिससे ऑब्वियसली हमारा नाम भी कहीं ना कहीं खराब तो हो ही रहा होगा। इसलिए मुझे लगता है तू अपने कहे हुए शब्द अब वापस नहीं ले सकता है और इसीलिए आज वेस्ट गैंगबक का अंत तय है। शोयन कहता है मेरे बाकी के क्रू के मेंबर की इसमें कोई भी गलती नहीं है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। इतने में ही कूजा लोग भी भागते हुए यहाँ पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं शोयन हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। डैनियल इन बंदों को देख के कहता है वो लगता है तेरे दोस्त यहाँ पे तेरी मदद करने के लिए आ गए हैं। लेकिन शोयन चिल्ला के कूजा को कहता है नहीं कूजा, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम इस बंदे के सामने नहीं टिक सकते, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। शोयन की आंखों में अभी आंसू आ रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है मेरे सारे के सारे दोस्त मेरी वजह से अभी चोट खाने वाले हैं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मेरे किसी भी दोस्त को कोई नुकसान पहुंचे। और क्योंकि शोयन के साथी अभी मुश्किल में होते हैं और वो बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रहा होता है, लेकिन वो हर कीमत में अपने दोस्तों को बचाना चाह रहा होता है, इसलिए अभी शोयन की क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि शोयन दृढ़ निश्चय से भर चुका है। शोयन की पोटेंशियल आसमान की ऊंचाई छू रही है। शोयन के लकी बैग कार्ड की स्किल की मदद से उसकी पोटेंशियल एस रैंक की हो चुकी है, यानी कि रैंडमली जो स्टैट बड़ा होता है वो होती है पोटेंशियल, और पोटेंशियल एस की होते ही शोयन को नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन, शोयन किम की पोटेंशियल अवेक हो चुकी है और शोयन अभी वापस से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका होता है और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और बहुत ही सीरियसली डैनियल को कहता है उन्हें छूने की कोशिश भी मत करियो, वो सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। और क्योंकि शोयन की पोटेंशियल एस होने के बाद अवेक हुई होती है, इसलिए शोयन की स्ट्रेंथ अभी डबल एस लेवल की हो चुकी होती है और स्पीड डबल एस और एंड्योरेंस भी डबल एस, यानी कि शोयन अभी सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। लेकिन मुझे लगता है इसके बावजूद भी ये कहना गलत होगा कि वो डैनियल को हरा सकता है, क्योंकि पीकिंग स्किल डैनियल के स्टैट्स तो दिखाने से ही मना कर रही है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि डैनियल बंदा कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और जो कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।